बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में लास्ट चैप्टर हमारा चल रहा है, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इस चैप्टर के तमाम टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया था, पढ़ लिया था। जितनी भी डेरिवेशंस थी वो हमने सब निपटा दी और हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। अब तक हमने जो है, सबसे पहली चीज़ ये जो आपके सामने खुली हुई है, ये वो फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर में आए हैं। इसमें साइन कन्वेंशंस का भी जिक्र किया था मैंने, फॉर्मूले भी लिख दिए थे कि कौन कौन से फॉर्मूले हमने न्यूमेरिकल्स में यूज करने होंगे। फिर ये हमारा था जी पहला न्यूमेरिकल, ये हमने कर लिया। ये हमारा था बुक का सेकंड न्यूमेरिकल, ये भी हमने कर लिया था। ये थर्ड न्यूमेरिकल है। अब आते हैं इस पर, ठीक है जी। तो लास्ट हमने तीसरा न्यूमेरिकल किया था, ये वाला। लेट मी सी। हाँ, ये मुकम्मल हुआ हुआ न्यूमेरिकल। अब हमने इस न्यूमेरिकल पे आना है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर बुक। इसमें लिखा हुआ क्या है जी? अ कन्वर्जिंग लेंस। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो वर्ड है कन्वर्जिंग, इसका मतलब होगा कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अक्सर कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग कह दिया जाता है या कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग कह दिया जाता है, ठीक है। तो कहते हैं जी अ कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर is placed in front of a converging lens of focal length 4 सेंटीमीटर। दो कॉन्वेक्स लेंस आपके पास हैं, दो कन्वर्जिंग लेंस है। एक की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और एक की फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर है। दोनों एक दूसरे के सामने रखे हैं, लेकिन एक दूसरे से टच हुए में ये नहीं कंफर्म हुआ। हमने, आपको याद होगा, ये वाला जो फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, जिसको हमने कहा है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज के टॉपिक में हमने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया था। तो आपको याद होगा कंडीशन ये थी कि हमने दोनों कॉन्वेक्स लेंस को एक दूसरे से टच करके रखा हुआ था, कंबाइन किया हुआ था। तो इस फॉर्मूले को अगर आपने किसी न्यूमेरिकल में लगाना है तो ये कंडीशन जरूरी है कि दोनों लेंस आपस में कांटेक्ट में हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हो। पिछले न्यूमेरिकल को देखें, लिखा हुआ क्या है? आर प्लेस इन कांटेक्ट। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ था कि टू कन्वर्जिंग लेंस आर प्लेस इन कांटेक्ट। तो वही बात आ गई थी ये वाली कि दो लेंस एक दूसरे से जोड़ के रखे हुए हैं। तो हमने जो है ये वाला देखे फॉर्मूला लगाया था। तो ये जरा ध्यान में रख लिएगा, अक्सर लोग दो लेंस देखते हैं और डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगा देते हैं। ऐसा नहीं है। दो लेंस हैं और अगर एक दूसरे से कांटेक्ट में है, एक दूसरे से टच हो रहे हैं, तो आप इस फॉर्मूले को लगाओगे। और अगर दो लेंस है जी, एक यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है, दो लेंस एक दूसरे से दूर है, फिर आप ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे, ठीक है। फिर आप ये फॉर्मूला नहीं लगाते। तो बहरहाल लेट मी सी कि क्या वाकई में इस न्यूमेरिकल में दोनों जो लेंस हैं वो एक दूसरे से कांटेक्ट में है या नहीं। तो देखिए लिखा हुआ क्या है? अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। फिनिश। नहीं लिखा हुआ कि दे आर इन प्लेस कॉन्टैक्ट, यहाँ लिखा हुआ होता इज प्लेस इन कॉन्टैक्ट विद अ कन्वर्जिंग लेंस, तो आप कहते हैं हाँ जी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। ऐसा नहीं है, दोनों लेंस एक दूसरे से दूर है, लिहाजा वो वाला फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस वाला फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। तो हमसे कह रहे हैं जी दो कॉन्वेक्स लेंस है, एक की फोकल लेंथ 20, चले लिख देते हैं जी f1। फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ हमने लिख दी 20 सेंटीमीटर और जो दूसरा लेंस है कन्वर्जिंग लेंस, उसकी फोकल लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो उसको हम लिख देते हैं f2। कितनी है जी? 4 सेंटीमीटर। क्योंकि दोनों कन्वर्जिंग लेंस हैं, कॉन्वेक्स लेंस हैं, लिहाजा फोकल लेंथ हमने प्लस में ही रखी है, ठीक है जी। तो हमने फोकल लेंथ को प्लस में रखा, क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। दोनों की फोकल लेंथ को f1 और f2 करके हमने लिख दिया। चलिए जी आगे पढ़ते हैं। तो अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। दो लेंसेज हैं 20 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के, एक दूसरे के सामने रखे हुए। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज? अब यहां साबित हो जाता है कि दोनों लेंस के दरमियान कुछ डिस्टेंस है, दोनों एक दूसरे से टच नहीं है, कांटेक्ट में नहीं रखे हुए, इनके दरमियान कुछ फासला है और वही मालूम करना है। समझ आई बात? तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज? दोनों लेंसेज के दरमियान, ये पहला लेंस ये दूसरा लेंस, दोनों लेंसेज के दरमियान डिस्टेंस कितना है? इसको हम क्या कहते हैं? डी कह देते हैं, ठीक है जी। डी मालूम करना है और डी क्या है जी? दोनों लेंसेज के दरमियान डिस्टेंस हमें मालूम करना है। इफ, अगर पैरेलल रेस एंटरिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेंस
लीव द सेकंड लेंस एज पैरेलल। अब ये यहाँ पे काम की बात है। इफ पैरेलल रेस एंटरिंग द फर्स्ट लेंस, अगर पैरेलल रेस पहली लेंस में एंटर हो रही है, इफ पैरेलल रेस एंटरिंग इन द फर्स्ट लेंस, अगर पैरेलल रेस लाइट की एंटर हो रही है लेंस में, लीव द सेकंड लेंस, दूसरे लेंस से जब वो निकलेंगी एज पैरेलल, तो वो लेंस से पैरेलल ही निकलेंगी। ये कंडीशन दी गई है कि पहले लेंस के अंदर अगर आप पैरेलल रेस डालते हो तो फिर वो दूसरे लेंस में से कैसे निकलेंगी, पैरेलल निकलेंगी। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, दो लेंस है जी, इसकी जरा डायग्राम ही असल चीज है, नहीं तो न्यूमेरिकल तो ये एक लाइन का भी नहीं है, डायग्राम इसकी असल चीज है। देखिए हमसे क्या कह रहे हैं जी, दो लेंस है, चलें जी, ये आ गया एक लेंस नंबर 1, ठीक है जी, ये हो गया लेंस नंबर 1 जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और ये दूसरा लेंस है जी, इसका नाम हमने रख दिया L2, और इसकी फोकल लेंथ हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ये दो लेंस है जी, इनके बीच का ये जो फासला है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये हमें मालूम करना है। हमसे क्या कहा, इफ पैरेलल रेस, ये लिखा हुआ, इफ पैरेलल रेस एंटरिंग द फर्स्ट लेंस, पैरेलल रेस पहले लेंस में एंटर हो रही है। चले जी, अब वो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ये आ गया जी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब पैरेलल रेस आ रही है जी हमारे पास ऐसे फर्स्ट लेंस में, 1 2, चले 4 ले लेता हूँ बस मैं, 3 और ये 4, ठीक है जी, 4 पैरेलल रेस हमारी एक लेंस फर्स्ट लेंस में एंटर हो रही है। यही बात की है ना, देखो, इफ पैरेलल रेस एंटरिंग द फर्स्ट लेंस, तो पैरेलल रेस एंटर हो रही है। अब अंदर के मैकेनिज्म को देखते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें जब पैरेलल रेज आती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से गुजरती हैं, फोकल लेंथ से। अब पढ़ा है ना इमेज फॉर्मेशन, क्या बार हमारे पास पैरेलल रे होती है तो लेंस से, जब वो कॉन्वेक्स लेंस से जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, एफ से गुजरेगी। इसी वजह से तो हम उसको कन्वर्जिंग कहते हैं। कन्वर्जिंग हम क्यों कहते हैं, क्योंकि पैरेलल रेज सारी कहाँ पर मिलेंगी, एफ पर। तो चले रे डायग्राम को कंप्लीट करें। ये पैरेलल रे है जी, ये ऐसे आपकी एफ के पास आ गई, ये पैरेलल रे है कहाँ आ गई, एफ के पास, ये पैरेलल रे है कहाँ आ गई, एफ के पास, ये पैरेलल रे है कहाँ आ गई, एफ के पास। इसलिए तो इसको आप कन्वर्जिंग लेंस कहते हो, क्योंकि ये पैरेलल रेस को एक पॉइंट पर फोकस कर देता है, जिसको आप कहते हो प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो ये पैरेलल रेज आ रही थी, आगे की कहानी हमने बना दी। यदि पैरेलल रेज है कॉन्वेक्स लेंस से, जब वो रिफ्रैक्ट होती हैं तो प्रिंसिपल फोकस पर मर्ज हो जाती है, यहाँ पर इमेज करते हैं। अब हमसे क्या कहा जा रहा है जी, कि सेकंड लेंस से जो रे निकलेगी वो भी पैरेलल होगी, ये लिखा हुआ, लीव द सेकंड लेंस एज पैरेलल रेज। तो सेकंड लेंस से जो रेज निकलेंगी, ऐसे जो निकलेंगी, वो पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है जी, ऐसे पैरेलल होनी चाहिए। अब ये भी हम जानते हैं जी कि अगर प्रिंसिपल फोकस से कोई लाइट जो है प्रिंसिपल फोकस से आ रही होती है, प्रिंसिपल फोकस से अगर आ रही होती है तो वो लेंस से रिफ्लेक्ट होके सीधी हो जाती है, ऐसे। ये आपके पास लेंस है, ठीक है जी, ये एफ है, तो अगर एफ के पास से कोई लाइट आ रही होगी तो वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे पैरेलल हो जाएगी। इसका अपोजिट, पैरेलल रे है, एफ से गुजरेगी, एफ से रे आ रही है तो पैरेलल होगी, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि इस लेंस के पास जो लाइट आ रही होगी ना, सेकंड लेंस के पास, वो कहाँ से आ रही होगी, इसके फोकल लेंथ से, ठीक है। अभी लाइट कहाँ पर मौजूद है, एफ पर, ठीक है जी, इसको हम कह लेते हैं F1, ये F1 है, ठीक है जी। अब ये लेंस हमारा इस तरह सेट हुआ होगा, इस लेंस को हम मिटा रहे हैं, ये लेंस हमारा सेकंड लेंस इस तरह सेट हुआ होगा कि इसका जो फोकल लेंथ है सेकंड लेंस का, फोकल लेंथ वो भी इसी पॉइंट पर आ रहा हो, F2 पर, यहीं पर आ रहा हो F2 पर, क्योंकि सारी लाइट आपके पास यहाँ पर मौजूद है। फर्स्ट लेंस ने पैरेलल रेस को फोकस कर दिया F1 पर, सारी लाइट आपके पास F1 पर मौजूद है। यही पॉइंट सेकंड लेंस का प्रिंसिपल फोकस होगा, ताकि इसमें से जो लाइट फिर निकल रही होगी वो आपकी सेकंड लेंस से पैरेलल हो जाएगी, ऐसे आएगी पैरेलल, ऐसे आ रही होगी पैरेलल, एफ से आ रही होगी पैरेलल। ये हमने सवाल की कंडीशन पूरी कर दी कि फर्स्ट लेंस से जो लाइट एंटर हुई सेकंड लेंस से वो पैरेलल ही निकली। ये सवाल में कहा था कि फर्स्ट लेंस पर पैरेलल रेज आ रही हैं और सेकंड लेंस से पैरेलल ही निकल रही हैं। तो हमने डायग्राम बना के देखा ये कंडीशन कब होती है, कि जब आपके दोनों लेंस का जो फोकल है प्रिंसिपल फोकस वो एक ही पॉइंट पर आ रहा हो, एक ही पॉइंट पर आ रहा हो, तो ये कंडीशन पूरी हो जाएगी। तो करके देख लें हम, हमारे पास पैरेलल रे आ रही है, इस लेंस ने अपने प्रिंसिपल फोकस पे इसको मर्ज कर दिया,
अब ये लाइट निकल रही है और दूसरे लेंस से पैरेलल हो गई। तो ये जो सवाल में गिवन कंडीशन है कि एक लेंस के अंदर पैरेलल रेज आ रही हैं और दूसरी से भी पैरेलल निकले, ये कब पॉसिबल होगा कि जब आपका जो है ये वाला पॉइंट दोनों का फोकस हो। ए पॉइंट कह रहा हूं मैं इसको, ए पॉइंट जो है वो दोनों का फोकस हो, यानी ए पॉइंट जो है वो आपका प्रिंसिपल फोकस जो है वो फर्स्ट लेंस का भी है और सेकंड लेंस का। ठीक है जी, यहाँ तक तो आई होप बात क्लियर हो गई होगी। तो अब ये ए पॉइंट है जी, इस ए पॉइंट से यहां तक का फासला ये कहलाएगा F1, यानी कि फर्स्ट लेंस का प्रिंसिपल फोकस। इस थोड़ा सा आगे हो गया ये, ठीक है जी, यहां तक का। और इस ए पॉइंट से सेकंड लेंस तक का फासला कहलाएगा फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस। ठीक है जी, है ना। लेंस से ये जी आपके पास लेंस और ये है प्रिंसिपल फोकस, तो प्रिंसिपल फोकस से लेंस तक का फासला फोकल लेंथ कहलाता है। तो ये ए पॉइंट है जी, जो मैं पहले ही साबित कर चुका हूं कि ये दोनों लेंस का प्रिंसिपल फोकस है, यानी कि ये F1 भी है F2 भी है। तब इस ए पॉइंट से इस लेंस तक का फासला हो गया फोकल लेंथ 1, ए पॉइंट से इस लेंस का फासला हो गया फोकल लेंथ 2। डायग्राम को देखो, अगर आपको दोनों लेंस के दरमियान डिस्टेंस चाहिए तो F1 प्लस F2, सही कह रहा हूं ना। दोनों लेंस के दरमियान अगर आपको ये डिस्टेंस चाहिए जिसको आपने डी कहा हुआ है, तो आप डायग्राम के तबार से कैसे कह सकते हो उसको, F1 प्लस F2, दोनों की फोकल लेंथ F1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक F1, यहाँ से यहाँ तक F2। तो डिस्टेंस बिटवीन, इस डायग्राम के मुताबिक डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेंसेज कैन बी फाइंड बाय एडिंग बोथ फोकल लेंथ। समझ आई बात? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमसे कहा सवाल में कि दो लेंसेज है और दोनों इस तरह अरेंज हुए में है कि एक लेंस से पैरेलल रे एंटर होती है और दूसरे लेंस से पैरेलल रे ही निकल रही है। हमने जब डायग्राम बनाई तो हमने देखा कि जी लेंस से पैरेलल रे आ रही है, कॉन्वेक्स लेंस उसको अपने प्रिंसिपल फोकस पर मर्ज कर देता है। तो ये जो ए पॉइंट हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस ऑफ फर्स्ट लेंस। ए पॉइंट पर लाइट रे आ गई। अब अगर आपको दूसरे लेंस से भी पैरेलल चाहिए तो फिर आपको किस तरह अरेंज करना होगा, दूसरा लेंस ऐसे रखना होगा कि अब ये जो ए पॉइंट है यहाँ पे उसकी फोकल लेंथ आ जाए F2। तब यहाँ से जो रेज आ रही है, F से जो रेज आती है वो लेंस से रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाती है, दूसरे लेंस से भी पैरेलल गुजर गई। कंडीशन पूरी हो गई। इसका मतलब है ए पॉइंट जो है वो प्रिंसिपल फोकस है दोनों लेंस। तो अब इस ए पॉइंट से इस पहले लेंस तक का फासला हो गया F1, ए पॉइंट से दूसरे लेंस तक का फासला हो गया F2। दोनों लेंसेज के बीच में डिस्टेंस चाहिए, दोनों की फोकल लेंथ ऐड कर दो। तो हमारे पास फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ कितनी है 20 और सेकेंड लेंस की कितनी है 4, दोनों को ऐड कर दिया। 24 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेंसेज। आंसर देखा है ना, इसमें सिर्फ डायग्राम, इसकी प्रिंसिपल पीछे आपको पता होना चाहिए, नहीं तो जवाब दो लाइनों का भी नहीं है। जवाब क्या है जी, दोनों लेंस की फोकल लेंथ को ऐड कर दो। अगर पैरेलल रे आ रही है, पैरेलल रे निकल रही है, तो दोनों की फोकल लेंथ को ऐड कर दिया जाता है। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इजी सवाल था, आता वाता नहीं है। ठीक है, ये आता नहीं है, जाहिर बात है, आप इतने अच्छे नहीं है कि 5 नंबर के लिए आपको ये 2 लाइनों का सवाल दिया जाए। ठीक है, आगे आते हैं। बस ये मैं आपको लॉजिक समझा रहा था इसलिए मैंने लिया इसको। इस पर आते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 करा है ना हमने, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 पर। अ पैरेलल लाइट बीम इज डाइवर्ज फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12.5 सेंटीमीटर एंड देन मेड पैरेलल वंस मोर बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। ये भी एक फालतू न्यूमेरिकल है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। बस क्या कह रहे हैं जी कि यहाँ पर एक पैरेलल लाइट रेस डाइवर्ज हो रही है कॉन्केव लेंस से। पैरेलल लाइट रेस डाइवर्ज हो रही है एक कॉन्केव लेंस से। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम में, वैसे तो आएगा नहीं, आता होता है नहीं। ये पॉइंट देखिएगा, अ पैरेलल लाइट बीम इज डाइवर्ज बाय अ कॉन्केव लेंस। चले जी ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास हो गया जी कॉन्केव लेंस। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया कॉन्केव लेंस और ये हमने उसका प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। ये O हो गया जी। पैरेलल लाइट रेज है, लाइट बीम है, डाइवर्ज हो रही है कॉन्केव लेंस से। हमने पढ़ा है जी कि हमारे पास अगर कॉन्केव से पैरेलल आ रही होती है, मैं 2 पैरेलल ले लेता हूँ बस, एक ऊपर एक नीचे, ये 2 पैरेलल आती है। तो अब अगर इसका फोकल लेंथ ये है जी, ए पॉइंट जो है पहले लेंस का फोकल लेंथ है, तो कॉन्केव लेंस क्या करता है जी, कॉन्केव लेंस डाइवर्ट करता है। डाइवर्ट करता है जी इस तरफ से, अगर आप लगा लो तो ये F1 हो गया। ठीक है, तो ये आपकी लाइट रेज जो है वो डाइवर्ट हो जाएंगी जी ऐसे कि वो F से गुजर रही होती है ऐसे।
ये एक रे ऐसी जाएगी, मैंने वो लंबी वाली लाइन ले ली थी, ये ऐसे जाएगी, और दूसरी रे जो है वो ऐसे जाएगी। ठीक है, ये डाइवर्जिंग होती है, प्रिंसिपल बता चुका हूँ आपको कि कॉनकेव लेंस के सामने अगर प्रिंसिपल पैरेलल रेज आती हैं तो वो इन रेज को फैला देता है, ऐसे फैलाता है कि अगर आप पीछे से इसको एक्सटेंड करें तो ये एफ के पास से गुजर रही होगी, ये देखो, अगर आप इन रेज को एक्सटेंड करेंगे ना, ये ग्रीन से कर देता हूँ मैं, देखो एक्सटेंड करूं अगर मैं, तो ये एफ से गुजर रही है प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, ये कॉनकेव में इमेज फॉर्मेशन का तरीका होता है। ठीक है जी, तो हमसे क्या कह रहे थे, एक पैरेलल लाइट बीम है इज डाइवर्ज बाय अ कॉनकेव लेंस, तो ये मैंने करके दिखा दिया, एक पैरेलल लाइट बीम है, एक कॉनकेव लेंस की मदद से मैंने उसको डाइवर्ज कर दिया, और फोकल लेंथ 12.5 सेंटीमीटर, और उसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 12.5 सेंटीमीटर, वो लिख देंगे हम नीचे। एंड देन मेड पैरेलल वंस मोर बाय अ कॉनकेव लेंस। अब इन ये जो डाइवर्ट हुई हुई लेंस है, इनको एक कॉन्वेक्स लेंस वापस पैरेलल कर देगा, क्या कर देगा, वापस पैरेलल। ठीक है, ये लिखा हुआ, एंड देन मेड पैरेलल वंस मोर बाय अ कॉनकेव लेंस। तो अगर मैं इसके सामने अगर एक कॉनकेव लेंस रख दूंगा तो ये इसको पैरेलल कर देंगे, चलिए करके दिखा देता हूँ। ये मैंने एक बड़ा सा कॉनकेव लेंस रख दिया इसके साथ, ये वाला, ये एक बड़ा सा मैंने इसके सामने कॉनकेव लेंस रख दिया, ये उसका ओ हो गया। अब ये लाइट जो है, ये लाइट क्या कह रहे हैं जी, जब ये लाइट जो डाइवर्ज लाइट है, जब ये कॉनकेव लेंस से टकराएगी क्या होगा, मेड पैरेलल वंस मोर बाय द कॉन्वेक्स लेंस। तो ये जो पैरेलल लाइट, ये जो लाइट आ रही है ना, ये वाली डाइवर्ज पैरेलल कर दी जाएंगी बाय कॉन्वेक्स लेंस, ऐसे। ठीक, बात समझ में आई। पहले हिस्से में क्या कहा, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज डाइवर्ज बाय अ कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, तो ये मैंने करके दिखाया, ये कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस लिया, पैरेलल बीम थी, ये उसके साथ डाइवर्ज हो गई, फैल गई, और ये डाइवर्ज का प्रिंसिपल क्या होता है कि ये ऐसे फैलती हैं कि अगर आप इनको पीछे से एक्सटेंड करें तो ये कहाँ से आ रही होती है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ से आ रही होती है। ठीक है, ये हमने करके दिखा दिया। फिर दूसरे हिस्से में क्या कहते हैं जी, यहाँ से लेके यहाँ तक, देन मेड पैरेलल वंस मोर बाय द कॉन्वेक्स लेंस। अब अगर आप एक कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे तो ये लाइट उससे पैरेलल हो जाएगी, तो ये मैंने करके दिखा दिया आपको, ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस रखा और ये लाइट मैंने पैरेलल कर दी। अब हम जानते हैं कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल करता है लाइट को, कौन सी लाइट को, जो उसके प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। ठीक है, तो ये अगर कॉन्वेक्स लेंस अगर इस लाइट को पैरेलल कर रहा है, इसका मतलब ये लाइट कहाँ से आ रही होगी, यहाँ से नहीं आ रही होगी, ये सेकंड लेंस के प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। तो फर्स्ट लेंस का प्रिंसिपल फोकस, सेकंड लेंस का प्रिंसिपल फोकस वही पिछले न्यूमेरिकल की तरह एक ही पॉइंट पर है। पिछले न्यूमेरिकल में भी यही था ना कि दोनों लेंस का प्रिंसिपल फोकस एक ही पॉइंट पर था, यहाँ पर भी आप देख लें। ठीक है जी, इस लेंस ने इस पॉइंट के एतबार से डाइवर्ट कर दिया, ठीक है, इस पॉइंट के एतबार से, आपने उसको कहा F1। और कॉन्केव लेंस ने इन लाइट को, इस लाइट को और इस लाइट को पैरेलल कर दिया। हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल करता है उस लाइट को जो उसके प्रिंसिपल फोकस से आ रही होती है। अगर इस लाइट को फोकस पैरेलल कर दिया, इसका मतलब है ये कहाँ से आ रही होगी, इसके फोकल लेंस से। तो इसको एक्सटेंड करा हमने, तो ये जो पॉइंट है ये सेकंड लेंस का प्रिंसिपल फोकस भी है। ठीक है जी, ये सेकंड लेंस का प्रिंसिपल फोकस भी है। अब जरा डेटा लिख लेते हैं जी। फर्स्ट लेंस जो था हमारे पास पैरेलल, सॉरी पैरेलल, पहला वाला जो लेंस था कॉनकेव लेंस, उसकी हमारे पास फोकल लेंथ कितनी थी, 12.5। आप चाहें तो यहाँ पे इसको माइनस ना डालें, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चाहे तो माइनस डाल भी दें, ऐड करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा है ना। और जो दूसरा लेंस है उसकी फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है जी, 50 सेंटीमीटर। ठीक है जी, चले मैं माइनस डाल देता हूँ। पहला लेंस कैसा है, कॉनकेव है ना, तो मैंने इसके साथ माइनस डाल दिया। ठीक है जी, बात समझ में आ गई होगी। ये बिल्कुल पीछे वाला न्यूमेरिकल है, दोनों का फोकल लेंथ एक ही पॉइंट पर आ रहा है। हाउ फार द टू लेंसेज अपार्ट, दोनों लेंस एक दूसरे से कितना दूर है। इस सिचुएशन में हमने पिछले लेंस में देखा था कि डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस हमें निकालना है, तो क्या करोगे आप, F1 प्लस F2। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी यही कर लेते हैं जी। F1 कितना है, -12.5 प्लस F2 कितना है, 50, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा जी 37.5 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा, सिंपल। बस इसकी रे डायग्राम के पीछे की प्रिंसिपल समझ में आ जाए तो बाकी ये कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों एक जैसे न्यूमेरिकल है,
आगे बढ़ते हैं जी। आई होप इसमें भी कोई सवाल नहीं होगा। अगर कोई सवाल है तो माइक आप लोगों के खुले हुए पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा हुआ है इसके आगे? होमवर्क। मुझे नहीं पता ये कौन सा न्यूमेरिकल है, मुझे याद नहीं है, बट दिस विल बी योर होमवर्क। जाहिर बात है ऐसा न्यूमेरिकल ही दिया होगा जो आसान होगा, जो किया जा सकता होगा। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 6 बुक का देख लीजिएगा। आपका ये होमवर्क है, आप सारे करके मुझे इसको सेंड करोगे, ठीक है। अगर किसी का भी गलत हुआ तो फिर नेक्स्ट क्लास में ये करा दूंगा। तो ये बुक का जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका होमवर्क है। आज ही की डेट में आपने ये कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक मुश्किल न्यूमेरिकल है, कॉम्प्लिकेटेड है, कंफ्यूजिंग है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जो मुश्किल न्यूमेरिकल्स होते हैं वही आते हैं। तो जरा इसको गौर से सुनिएगा। मून लाइट, चांद की रोशनी, चांद की रोशनी। मैंने टेलीस्कोप में आपको बताया था कि जो दूर से रोशनी आती है हम उसको पैरेलल कंसीडर करते हैं। पढ़ा था ना हमने टेलीस्कोप में कि टेलीस्कोप जो है वो फार ऑब्जेक्ट्स को फोकस करता है, प्लैनेट्स को, सन को, और उधर से आने वाली लाइट इतनी दूर से आ रही होती है कि वो तकरीबन पैरेलल हो जाती है। मून भी एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, बहुत ही दूर पाया जाता है, लिहाजा मून से जो लाइट आ रही है आप उसको पैरेलल कंसीडर करोगे। मून लाइट passes through a converging lens of focal length 19 सेंटीमीटर। मून लाइट जो है वो एक कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस से आती है, एक फोकस हो रही है कॉन्वेक्स लेंस से, और उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 19 सेंटीमीटर, विच इज 20.5 फ्रॉम अ सेकेंड कन्वर्जिंग लेंस। चले मैं मेरा डेटा बनाता हूँ, इसकी डायग्राम बनाता हूँ। ये जो हमारे पास फर्स्ट लेंस जो कि मून लाइट को फोकस कर रहा है, ठीक है, इसको कह लेते हैं लेंस 1, ये वाला लेंस, ठीक है। यहाँ से मून लाइट आ रही होगी जो कि पैरेलल हो गया, ये मून लाइट को फोकस कर रहा है पहला लेंस। मून लाइट क्या कह रहे हैं जी? मून लाइट पासिस थ्रू अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 19 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारे पास f1, पहले लेंस की फोकल लेंथ, विच इज 20.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेकेंड कन्वर्जिंग लेंस। एक और लेंस है जी सेकेंड कन्वर्जिंग लेंस, ये ले लिया, इसको हमने कहा L2, और क्या कह रहे हैं जी? 20.5 सेंटीमीटर दूर है फ्रॉम द सेकेंड लेंस। तो इन दोनों लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है ना, ये आपको दिया हुआ है 20.5 सेंटीमीटर। यहां तक बात की हमने सर, यहां तक, ठीक है। क्या कहते हैं जी? मून लाइट पासिस थ्रू अ कन्वर्जिंग लेंस। मून लाइट जो है, मून लाइट ऐसे ये आपके पास आ रही है और एक कन्वर्जिंग लेंस से फोकस हो रही है, जिसकी फोकल लेंथ आपको दी है 19 सेंटीमीटर, विच इज 20.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेकेंड कन्वर्जिंग लेंस, जो कि 20.5% दूर है एक और कन्वर्जिंग लेंस से, और उसकी फोकल लेंथ भी आपको दी हुई है 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? f2 हो जाएगा। वेयर इज द इमेज ऑफ द मून प्रोड्यूस बाय द लेंस कॉम्बिनेशन। इस सारे सिस्टम से, इस पूरे लेंस के कॉम्बिनेशन से जो फाइनल इमेज बनेगा वो कहाँ होगा? वेयर इज द इमेज ऑफ द मून प्रोड्यूस बाय द लेंस कॉम्बिनेशन। क्यों मालूम करना? सही है। अब हम इसके डेटा पे आते हैं। ये डायग्राम एज सच इतनी जरूरी नहीं है, डेटा पे आ जाते हैं। तो पहले लेंस को हम कह लेते हैं जी f1। फर्स्ट लेंस जो मून की लाइट को फोकस कर रहा है, उसकी फोकल लेंथ हमें दी है ये 19 सेंटीमीटर। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है लिहाजा प्लस रख दिया, ठीक है। सेकेंड लेंस की जो फोकल लेंथ हमको दी हुई है वो ये दी गई जी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी कॉन्वेक्स है, इसको भी प्लस किया। जबकि दोनों लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम L कह देते हैं। कितना है? 20.5 सेंटीमीटर। हमें मालूम क्या करना है जी? वेयर इज द इमेज ऑफ द मून फॉर्म। इमेज कहाँ बन रहा है, और इसको हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस, क्यों हमें मालूम करना है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई सवाल नहीं होगा, अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हो आप, ठीक है जी। चले अब हम जरा एक रे डायग्राम बनाते हैं, उससे फिर हमें आइडिया होगा कि हमें करना क्या है, कैसे करेंगे ये सारा कुछ, ठीक है। एक रे डायग्राम से आइडिया लगाते हैं। अच्छा जी, अब ये हमारे पास हो गया जी फर्स्ट लेंस जो कि पैरेलल रेस को फोकस करता है L1। ये हो गया आपके पास सेकेंड लेंस, ये हो गया आपके पास सेकेंड लेंस L2। क्योंकि मून से आ रही है लाइट लिहाजा ऐसे पैरेलल होगी, ठीक है।
और हमें पता है जी कि कॉन्वेक्स लेंस जब पैरेलल लाइट को फोकस करता है तो इमेज कहाँ बनता है, F1 पर, प्रिंसिपल फोकस यानी F1 पर बनेगा इमेज। मैं नीचे लिखता हूँ इसको, कहाँ बनेगा, F1 पर। ये फर्स्ट इमेज होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है जी, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, P कितना हो जाएगा जी, इन्फिनिटी, क्योंकि इमेज जो है वो बहुत दूर है, उसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। जबकि ये जो है ये फर्स्ट इमेज है, इसको हम कहेंगे Q1, Q1 क्योंकि ये फर्स्ट इमेज का डिस्टेंस है। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। पहले लेंस के लिए ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया इमेज डिस्टेंस। यहाँ पर इमेज बन रहा है प्रिंसिपल फोकस से, लेंस से प्रिंसिपल फोकस तक का फासला हो जाएगा Q1, और मून का लेंस तक का फासला इन्फिनिटी होता है जी, उसको हम कहेंगे इन्फिनिटी। यहाँ इमेज बन रहा है। अब ये जो इमेज बनेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट, बिल्कुल कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप की तरह। यहाँ जो F1 पे इमेज बनेगा वो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अब वो इसको फोकस करना शुरू करेगा, यहाँ से लाइट रेज निकलेंगी और ये उसको फोकस करेगा। सपोज करें यहाँ पे इमेज बन जाएगा, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा P2, सेकेंड लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और यहाँ तक चूंकि फाइनल इमेज बना है तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा Q, फाइनल इमेज। ये 4 वेरिएबल जरा ध्यान में रखिएगा, यहीं पर कंफ्यूजन होती है असल। तो दोबारा बता रहा हूँ, सवाल में क्या कहा है कि 2 लेंस हैं, दोनों लेंस के दरमियान फासला दी हुई है, हमने लिख दिया 20.5, दोनों की फोकल लेंथ दी हुई है, वो भी हमने लिख दिया। अब सवाल पढ़ के हमें क्या आइडिया हुआ कि ये हमारे पास फर्स्ट लेंस है, मून का मतलब हो गया कि पैरेलल रेज आ रही है, तो ये पैरेलल रेज आई, इसने उसको F पर फोकस कर दिया। तो हमारा जो इमेज बनेगा Q1, वो पहला जो इमेज बनेगा पहले लेंस का, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गया। तो जो इमेज बनेगा उसका जो डिस्टेंस है उसको हम Q1 से डिनोट करेंगे, जो कि तकरीबन फोकल लेंथ निकलेगा। ठीक है ना, फोकल लेंथ पे बना है तो फोकल लेंथ निकलेगा, इसको हम कहेंगे Q1। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना है सेकंड लेंस के लिए, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट का लेंस तक का फासला क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P2 से आप इसको डिनोट करोगे। और फिर जिसने जो इमेज बनाया वो यहाँ बनाया, इसको आप कहोगे कि ये इमेज डिस्टेंस है Q, ये मालूम करना है आपको। और इसको मालूम करने के लिए आपको ये चाहिए होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। f पता है, q मालूम करना है, ये पता होना चाहिए। पहले आपको ये मालूम करना है, इसके लिए ये निकालना होगा। इससे पहले हम बात करते हैं, पहले हम ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, और फिर ये। यहाँ तक कोई सवाल है तो पहले पूछे, ताकि मैं डेटा रिपीट करूँ, नहीं तो मैं सॉल्व करने की तरफ जाऊँ। चले जी, सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। अभी हम बात करते हैं जी फर्स्ट लेंस की, फर्स्ट लेंस की बात करते हैं। चले सिर्फ फर्स्ट लेंस की बात करते हैं। फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ हमारे पास कितना है, इस लेंस की बात कर रहा हूं मैं, L1 की। फोकल लेंथ कितना है जी, 19 सेंटीमीटर, सवाल में दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा जी, ऑब्जेक्ट तो मून है और मून तो बहुत दूर है, तो इसको हम कहते हैं इन्फिनिटी, ऐसे डिनोट करते हैं कि ये इन्फिनिटी पर है। जबकि इसका इमेज डिस्टेंस हमें मालूम करना है, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, Q1, ये मुझे मालूम करना है। ठीक है, ये चीज Q1 मालूम करना है। ठीक है जी, तो अभी मैं सिर्फ यहां तक की बात कर रहा हूँ, इस हिस्से की। पहले लेंस, तो पहले लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया इन्फिनिटी, इमेज डिस्टेंस हमें मालूम करना है, और फोकल लेंथ हमें दी हुई है। चले जी, वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। वैल्यूज डालते हैं, 1/19 इक्वल्स टू 1/infinity प्लस 1/q। ये 1/infinity 0 हो जाता है, 1/19 इज इक्वल्स टू, ये 1/infinity याद रखिएगा, इट इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1/q। ठीक है जी, मजीद सॉल्व करते हैं जी, 0 बेकार है, तो 1/19 इज इक्वल्स टू 1/q, इसको रेसिप्रोकल कर दें, q इज इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर। ये Q1 है, ठीक है ना, फर्स्ट लेंस का इमेज डिस्टेंस, इसको हमने Q1 कर दिया। ये हो गया हमारे पास, Q1 आ गया। ठीक है, तो हमें पहले लेंस का ये पता चल गया जी Q1, इसको फाइंड आउट कर लिया आपने। ठीक है, ये तो इजी है। और देख लो आप, फोकल लेंथ क्या है 19 और इमेज डिस्टेंस क्या है 19, फोकल लेंथ पे ही बना इमेज, क्योंकि पैरेलल। ये तो हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे P2। ठीक है, अब सेकंड लेंस की बात करने जा रहे हैं। सेकंड लेंस, सेकंड लेंस का फोकल लेंथ हमें दिया हुआ है जी, पता नहीं कितना था, कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर।
सेकंड लेंस का जो इमेज डिस्टेंस है जिसको हम फाइनली क्यू कह रहे हैं वो हमें मालूम करना है, और सेकंड लेंस का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो भी हमें नहीं पता, ठीक है, वो भी हमें नहीं पता। तो दो चीज़ें निकालनी है यहाँ पे, पहले हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे फिर हम इमेज डिस्टेंस निकालेंगे। अब आते हैं जी ये P2 निकालते हैं जरा। अच्छा अब गौर से देखिएगा जी, लेंस का इस लेंस तक का फासला आपको दिया हुआ है जिसको आपने L कहा हुआ है ना, दोनों लेंस के दरमियान डिस्टेंस आपको ये दिया हुआ है L इज इक्वल टू 20.5, जबकि यहाँ से इस लेंस से यहाँ तक का फासला Q1 कहलाता है जो आपको पता है। तो अब अगर आपको P2 चाहिए आप क्या करोगे, इस L में से Q1 को माइनस कर दोगे, सही है ना। देखो जी यहाँ से यहाँ तक का आपको फासला पता है, इसको आपने क्या कहा हुआ Q1, ये तो आपने निकाल लिया। ये चाहिए आपको, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो कैसे निकालोगे, L में से, L तो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस में से इतना हिस्सा निकाल दो, ये पता चल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, L इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू L माइनस Q1, ठीक है जी। तो इस फॉर्मूले को ले लेते हैं, P2 इज इक्वल्स टू L माइनस Q1। L कितना है 20.5 माइनस Q1 कितना है 19, माइनस कर देंगे इसको हम, क्या बचेगा 20, 1.5, ये आ गया P2, आ गया P2। अब आप Q निकाल सकते हैं। तब आप मिरर फार्मूला ले लीजिए, मिरर फार्मूला क्या है 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। ये सेकंड लेंस की बात हो रही है, तो फोकल लेंथ सेकंड लेंस का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेकंड लेंस का। फोकल लेंथ कितनी है जी इसकी, लेट मी सी 2 सेंटीमीटर, 1/P2 कितना है 1.5 प्लस 1/Q हमें मालूम करना है। ये फ्रैक्शन इधर का इधर ले जाए तो 1/Q इज इक्वल टू 1/2, ये प्लस का फ्रैक्शन था इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये -2 और -1.5 का एलसीएम निकालने, साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से निकाल सकते हैं आप, निकाल लें, चले मैं निकाल लेता हूँ। एक मिनट रुकिएगा, मेरा माउस वो हिल जाएगा ना। हाँ जी, इसका एलसीएम निकलेगा 3, ठीक है ना। एलसीएम की ट्रिक का सवाल है, आपको याद होगा एलसीएम की ट्रिक, शायद मैंने आपको बताई दी है। नीचे के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दें और फिर ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया एलसीएम। अब आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें 1.5, माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2, ठीक है जी। 1/Q इज इक्वल टू, अब ये ऊपर का देख लीजिए, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है जी। तो माइनस करेंगे, 2 में से 1.5 निकालेंगे, 0.5 बचेगा माइनस का, डिवाइडेड बाय 3। रेसिप्रोकल करें, Q इज इक्वल टू -3/0.5। अब आप इसको डिवाइड कर दें जी, 3/0.5, ये हो जाएगा 6। Q इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आ रहा है, आप जानते हो इमेज जो है ये टेलीस्कोप की तरह हो गया ना, और इमेज जो है वो वर्चुअल होता है टेलीस्कोप में, इसलिए माइनस आ रहा है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन अगर इसकी आपने डायग्राम बना दी तो भी कोई मसला नहीं है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हमने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, हमारे पास ये था जी फर्स्ट लेंस L1, पैरेलल रे आ रही थी, पैरेलल रे आ रही थी, और ये ऐसे इसको फोकस करके यहाँ इमेज बना रही थी ए पॉइंट पर। तो हमने पहले कहा जी कि P1 जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो इन्फिनिटी हो गया, और हमें Q1 निकालना है। तो वही मिरर फॉर्मूला लिया, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, और उससे हमने ये निकाल लिया। उसके बाद यही जो ए पॉइंट पे इमेज बना है सेकंड लेंस के लिए, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ से लाइट रेज निकलेंगी और सेकंड लेंस जो है उसका एक, सपोज करें ये तो मैं रब बना रहा हूँ, यहाँ बी पॉइंट पर इमेज बना देगा। तो अब ए से लेके सेकंड लेंस तक का फासला ये हो जाएगा P2, जबकि लेंस का और ये जो फाइनल इमेज बना है ये डिस्टेंस हो जाएगा Q। ये आपको मालूम करना है, क्यों आपको मालूम करना है कि वेयर शुड द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, तो आपको ये मालूम करना है। इसके लिए आपको चाहिए था जी ये, इसके लिए चाहिए था ये, सबसे पहले आपने मिरर फार्मूला लेके ये फाइंड आउट किया, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया L, आपने इस L में से माइनस कर दिया इस Q1 को, तो आपको पता चल जाएगा P2, P2 पता चल गया। अब आपने मिरर फार्मूला लेके Q मालूम कर लिया, ठीक है जी। ये आपका इस लेंस से हो गया, इस लेंस से अगर आप इस लेंस से ऐड करना चाहते हो, ये जो आपका फाइनल इमेज बना है और ये जो आपका आंसर आ रहा है -6, ये सेकंड लेंस से दिखाया है, सेकंड लेंस से आ रहा है जी। ये जो बी पॉइंट पर इमेज बना है ये सेकंड लेंस से, अगर हमें
फर्स्ट लेंस का चाहिए जी कि फर्स्ट लेंस से आपका इमेज कितना बना है। तो बस सीधी सी बात है, इस क्यू के अंदर इस एल को भी